हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एएमओ यानी कि आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के जो आपके 805 पोस्ट खुले थे उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है वो खुल गई है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि सर हमें फॉर्म भरना है, अगर हम अदर स्टेट के हैं तो कैसे करेंगे, और अगर आप हरियाणा के हो ठीक है तो किस प्रकार से फॉर्म वगैरह भरोगे। ठीक है, तो वो सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे भी स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लिंक है, ये लिंक को ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे आप लिंक को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका दिख जाएगा। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक के ऊपर आ जाना है। जब आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन जो करने वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे आपका फॉर्म फिलिंग से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन 2024। फिर यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट में रजिस्टर्ड यूजिंग थायर। यहाँ पे पीपीपी का मतलब ये है कि परिवार पहचान पत्र। ठीक है, ये जो है अलग से बनता था हरियाणा में। ठीक है, तो उनके लिए बोला गया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए ये भी यूज़ कर सकते हो, आधार नंबर भी यूज़ कर सकते हो और मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हो। कैंडिडेट रजिस्टर्ड यूजिंग पीपीपी आईडी आधार नंबर। ठीक है, तो जो भी आप यूज़ करोगे, ठीक है, तो वो ध्यान रखना कि वो मोबाइल नंबर से लिंक्ड हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो ईमेल आईडी वगैरह है, ठीक है, वो भी अगर आप परिवार पहचान पत्र जो है यूज़ कर रहे हो तो उसके डाटाबेस से मिला हुआ हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान आप इनका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मोबाइल नंबर जो है वैलिड वाला होना चाहिए क्योंकि ओटीपी उसी के ऊपर आएगा। ठीक है, फिर बोला गया है यहाँ पे आपका नोट पॉइंट में, यहाँ पे मैं बताऊंगा अदर स्टेट के अगर स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ये यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है जब आप अप्लाई करते हो तो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वही है कि ये जो कैंडिडेट नीड टू लॉग इन एंड फिल ऑल द रिक्वायर फील्ड इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म आफ्टर साइन अप। ठीक है, तो साइन अप करने के बाद में आपको यहाँ पे आप साइन अप करोगे। ठीक है, ये जो है दिया गया है यहाँ पर से जब आप साइन अप करते हो आप अपने आधार कार्ड के थ्रू, ठीक है, या फिर अपना जो पीपीपी है उसके थ्रू। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स वगैरह फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका जो स्टेप रहेगा उसमें आपका यहाँ पे बोला गया है आपको अपलोड करना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, वो जो फ़ोटो रहेगा वो आपका पीएनजी में हो सकता है, जेपीजी में हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका फाइल बताया गया है 500 केबी तक का रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे उसका साइज़ भी बता दिया गया है। ठीक है, तो इस साइज़ का आपको फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का अपलोड करना है। ठीक है, फिर अपलोडेड साइन को आपको अपलोड करना है, जो सिग्नेचर है उसको। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे साइज़ आपका बता दिया गया है। फिर बोला गया है बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंडिडेट कैन प्रीव्यू हीज़ हर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओनली द बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट वुड बी कैप्चर। ठीक है, तो आपका बेसिक डिटेल्स वहाँ पे अपने को भरना है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट यूजिंग हर लॉगिन। ठीक है, ही इज़ हर लॉगिन आईडी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर यहाँ पे आपका बोला गया है कैंडिडेट would have to provide further details as per the requirement of a administrate they wish to apply for after filling in the request side details of a advertisement. Candidate would have to make payment of fee mentioned in द एडवर्टाइजमेंट। मतलब वही है कि जो आपको पेमेंट वगैरह करना है वो पेमेंट का प्रोसेस है। उसके बाद में आपका फॉर्म फिलिंग के बाद में जब आप सब चीज़ अपलोड करते हो, ठीक है, आपका फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह, ठीक है, उसके बाद में वो पेमेंट का ऑप्शन आपका वहाँ पे जितना भी आपका कैटेगरी वाइज पेमेंट है वो आपको करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका नोट पॉइंट में यहाँ पे बोला गया था कैंडिडेट शुड नॉट दैट आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नो चेंज इज़ अलाउ इन एनी फील्ड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना कि आप जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके बाद में आपको किसी भी हालत में वो चेंज, मतलब पूरी चीज़ों को सही सही भरना। ठीक है, गलत मत भरना, क्योंकि आपको चेंजिंग का ऑप्शन यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में आपको वही है कि फॉर्म फिलअप कर लिए, पेमेंट कर लिए, फिर उसके बाद में उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको हार्ड कॉपी को डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट कैन कैंसल हर हिज एप्लीकेशन एट द एनी स्टेज इन केस कैंडिडेट पेड द फीस देन इट विल बी नॉट रिफंडेबल। ठीक है, यानी कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो, आप पेमेंट तक पहुँच गए हो, आपने पेमेंट कर दिए हैं, फिर किसी कारण से आप जो है फॉर्म को कैंसिल कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपने जो फीस पेमेंट किया है वो आपको वापस नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। फिर बोला गया है डू केयर शुड बी टेक बाय द कैंडिडेट्स विल फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म विल बी समरली रिजेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, अगर आप क्या है प्रॉपर फॉर्म को नहीं भर रहे हो, कोई चीज़ फिलअप नहीं किए, ठीक है, कोई चीज़ छूट गया, तो वो जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। फिर यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नाउ वाला है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। अब रजिस्ट्रेशन नाउ पे ऊपर अपन क्लिक करते हैं। क्लिक किए हमने, यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक हर टू प्रोसेस, यहाँ पे हमने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूछा गया है आर यू ए बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो अगर आप नहीं हो तो नो के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका बोला गया है डू यू हैव ए आधार कार्ड, तो हाँ आपके पास है आधार कार्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड वगैरह नंबर वगैरह यहाँ पे आपको फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एक और चीज़ पूछा जाता था, ठीक है, वो यहाँ पे आपका शो अप नहीं किया गया है। ठीक है, पहले वहाँ पे आपका पूछा जाता था कि आप हरियाणा से हो कि नहीं हो। ठीक है, ये वाले स्टेप यहाँ पे आपका, शायद मैंने दूसरी बार ये वेबसाइट खोला है इस वजह से वहाँ पे शो अप नहीं हो रहा है, लेकिन पहली बार जब मैंने खोला था तो वहाँ पे एक शो अप होता है कि आप हरियाणा से हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप जब नो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपका पूछा जाता है कि आपके पास हरियाणा का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है क्या, हरियाणा बोर्ड का। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप यस करते हो तभी फॉर्म आगे बढ़ता है। मतलब अगर आप कोई अदर स्टेट के हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन हरियाणा बोर्ड में कराना अनिवार्य है या ट्रांसफ़र कराना अनिवार्य है इस एग्ज़ाम में एलिजिबल रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना आपका अभी फ़िलहाल तो शो अप नहीं हो रहा है, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही मैंने खोला था तो यहाँ पे वो चीज़ शो अप हो रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे वो चीज़ मेंशन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पास तो अभी शो अप नहीं हो रहा है, जैसे आप ये सारी चीज़ों को भरोगे, ठीक है, फिर सबमिट करोगे अपना आधार कार्ड वगैरह नंबर वगैरह। ठीक है, तो आधार कार्ड नंबर वगैरह जैसे ही आप भरोगे तो आपका आगे का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो सबमिशन के बाद में, क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं भरे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है उसका आधार कार्ड का जो फ़ोटो स्कैन करके उसका फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है स्कैन जो है वो अपलोड करना है, फिर उसके बाद आधार नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करना है। तो इसका जो स्टेप बाय स्टेप है वो आगे का प्रोसेस है। ठीक है, तो वो आपको करना है। ठीक है, बाकी इसके आगे का जो है ये यहाँ पर से आप अप्लाई करके क्लिक करोगे तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक है, तो वही चीज़ है आपका यहाँ पे आपका, अगर आप नो के ऊपर क्लिक किए तो यहाँ पे आधार कार्ड वाला ऑप्शन खुल रहा है, बट वही है कि यहाँ पे एक साफ साफ लिखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे और बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आपका रजिस्ट्रेशन का खुलता जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप मतलब हरियाणा बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, मतलब आपको ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। ठीक है, आगे के यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिक रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, वो आपको भरना है। फिर उसके बाद में कैंडिडेट नेम, ठीक है, सॉरी कैंडिडेट नेम एज पर जो आपका सर्टिफिकेट हो उसके अकॉर्डिंग आपको नाम भरना है। ठीक है, फिर यू हैव चेंज्ड योर नेम, अगर आपने चेंज किया है अपना नाम तो उसको आपको भरना है। ठीक है, इसके बाद में आपकी नेशनैलिटी इंडिया से हो, ठीक है, या फिर आप इंडिया के मतलब हरियाणा से हो लेकिन अदर किसी कंट्री में हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ फिलअप करना है। फिर ये जेंडर वगैरह हो गया, ठीक है, उसको आपको फिलअप करना है। उसके अंदर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आपको, ठीक है, वो यहाँ पे फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है, ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको करना है। फिर यहाँ पे आप कैप्चर करके ये जो कैप्चर है उसको आप फिलअप करके कंटिन्यू के ऊपर जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आपका आगे का खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपका खुल जाता है। तो यहाँ पे आपका वही है, ठीक है, उसके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको तभी आपको देखने को मिलेगा जब आप फॉर्म फिलअप करते जाओगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट था जिन स्टूडेंट्स को पूछना था, ठीक है, कि सर हम इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बट ये है आपका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो अगर आपके स्टेट का है तो उसको आपको ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। ठीक है, जो डेट बताया गया है उसके पहले। ठीक है,
और जब आप ट्रांसफ़र कराओगे फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं शायद स्क्रीनशॉट ले लेता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट ये यहाँ पे आपका बोला गया है। ओके, क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर कोई भी किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न रहा तो वो मेरे को इस चैनल्स के साथ में जुड़े रहना, ठीक है। और मेरे को नीचे में मैंने अपना जो इंस्टाग्राम पेज है उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप में से कई बच्चों ने मैसेज किया था, उसका भी मैंने प्रॉपर रिप्लाई दिया था। आपका भी मैं प्रॉपर रिप्लाई दूंगा जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका, ठीक है। और जो भी बच्चे हरियाणा से हैं उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर के जो एएमओ के एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हुए थे या जो भी क्वेश्चन हुए थे उसका भी मैं प्रॉपर वहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहना, जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में, आगे के आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।